बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपीटेटिव कंटेंट क्या होता है, स्पैम पॉलिसी क्या होती है और क्यों आपकी ऐप्स लाइव नहीं आ पाती और आपका अकाउंट डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की सूरत में। और या तो आप जब अप्लाई करते हैं प्रोडक्शन के लिए और रिव्यू से वापस आने के बाद फाइनल रिव्यू में जब आप ऐप को सेंड करते हैं, तब आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है ड्यू टू हाई रिस्क की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना दें। तो चलें यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये गूगल की एक ईमेल देख लें जिसमें गूगल ने साफ तौर पर बताया हुआ है। थोड़ा मैं इधर करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे, ठीक है। गूगल ने साफ बताया हुआ है कि आपने जो वायलेशन की है, ये जो रिप्लाई उनको आया है, ये उनका अपील का रिप्लाई आया है, ठीक है। उन्होंने अपील की थी और अपील रिजेक्ट हुई और उसका उनको रिप्लाई आया। ये मेरे क्लाइंट का जो है ना अपील का रिप्लाई था। और उसने फिर मेरे से कॉन्टैक्ट किया था कि अब ये अकाउंट वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। उसके साथ तो जो डिस्कशन रही वो उसके साथ हो गई, बट आपको मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ऐप्स क्यों रिजेक्ट हो रही हैं और आप किस तरीके से ऐप बना सकते हो और किस तरीके से आपने ऐप को लाइव करना है, उसकी वीडियो मैं सेपरेट बना चुका हूँ। वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। अगर क्लोज टेस्टिंग के हवाले से वीडियो देखनी है वो भी शो हो रही होगी। टर्मिनेशन अकाउंट के हवाले से मैंने तकरीबन जो है तमाम टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है। एक ये नया टॉपिक था जिस पे आपको कंप्लीट गूगल की पॉलिसी के साथ मैं आपको समझा सकूँ कि स्पैम पॉलिसी क्या चीज़ है और आप किससे बच सकते हैं किस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं, पहले तो गूगल की इस ईमेल को आप रीड कर लें, वीडियो को पॉज़ करके आराम से अच्छे से रीड करें, समझें इसको इसने क्या बताया है और फिर मैं आपको अपने अल्फ़ाज़ में भी बता देता हूँ, ठीक है? तो गूगल इसमें जो है आपको ये कह रहा है कि आपका जो अपील उसने किया वो रिजेक्ट हुआ और उसने 2 आपको उसको ना रीज़न्स दिए हैं, रिपिटिटिव कंटेंट की। अब रिपिटिटिव कंटेंट में ही स्पैम पॉलिसी भी आ जाती है कि वी डोंट अलाउ ऐप्स दैट merely provide the same experience as other apps already on Google Play Consoles। तो इसमें मैं भी आपको यही कहता था कि गूगल प्ले कंसोल पे जो ऑलरेडी ऐप बनी हुई हैं, उनसे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करें या उनसे कोई बेहतर आप ऐप बना सकते हैं, वो अपलोड करें या आप कोई ऐसी अपलोड करें जो यूनिक आइडिया हो, लो कंपटीशन हो। अभी आपने अर्निंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है? गूगल प्ले कंसोल पे अगर आप ऐप लाइव करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऐप लाइव करना चाह रहे हैं, तो आपने अर्निंग की तरफ नहीं जाना। आपने फोकस इस पे करना है कि आप यूज़र को क्वालिटी वाली ऐप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने उस तरीके से जाना है। तो अब इसमें भी आप देख लें, गूगल ने उसको साफ-साफ बता दिया, ठीक है? अक्सर औक़ात में इस तरह नहीं बताता, बट इस केस में गूगल ने उसको बता दिया कि आपका जो वायलेशन आया है, वो इस पे आया कि आपने स्पैम ऐप्स अपलोड किया, आपने रिपिटिटिव कंटेंट यूज़ किया है। मतलब आपने एक ऐप ऐसी बनाई है जो कि ऑलरेडी सेम एक्सपीरियंस वो ऐप काफ़ी सारी ऐप्स गूगल प्ले कंसोल पे दे रही हैं। तो आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड नहीं की, आपने कोई एक्स्ट्रा उसमें फीचर ऐड नहीं किया, आपने कोई एक्स्ट्रा उसमें जो है ना ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जिससे यूज़र को और इससे ज़्यादा वैल्यू जो है ना मिल सके। तो ऐप्स शुड प्रोवाइड वैल्यू टू यूज़र्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूनिक कंटेंट और सर्विसेज़, ठीक है? तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए आपका। कंटेंट से मुराद उनका कोई राइटिंग में कंटेंट नहीं है, कंटेंट से मुराद उनका ये है कि उसमें कोई भी आप फीचर ऐड कर रहे हैं, कोई भी आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं उस ऐप में। अक्सर ई-कॉमर्स की ऐप्स होती हैं या किसी का अपना पर्सनल ब्रांड होता है, वो उसमें कुछ चीज़ें शो कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरह हमारी अपनी सर्विसेज़ हैं, तो हम तो वेबसाइट पे लिस्ट की हुई हैं हमने अपनी सर्विसेज़, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट के हवाले से हमारी सर्विसेज़ हैं या ऐप लाइव के हवाले से हैं या टेस्टिंग के हवाले से हैं या अकाउंट बाय सेल के हवाले से है या टर्मिनेशन अकाउंट को रिकवरी के हवाले से है, तो वो सारी है सर्विसेज़ हमने जो है अपनी वेबसाइट पे लिस्ट की हुई हैं। बट अक्सर औक़ात कुछ लोगों ने अपनी ऐप्स बनाई होती हैं, तो उस पे लिस्टिंग की होती है, तो ये उस हवाले से भी है, ठीक है। और उन्होंने फिर एक लिंक दे दिया रिपिटिटिव कंटेंट का कि आप उधर से जाके रीड करें और एग्ज़ाम्पल्स देखें वहाँ पे कि क्या वायलेशंस होती हैं और किस तरीके से आपने ऐप को बनाना है। और फिर नीचे उन्होंने ये भी बता दिया कि तो ठीक है कि आपका अकाउंट एसोसिएट हुआ है किसी अदर डेवलपर के अकाउंट से। ये तो मतलब एक उनका मतलब ऑटो रिप्लाई समझ लें कि उस तरीके से है कि वो हर किसी को सेम यही कहते हैं, ठीक है? आपका अकाउंट अगर हाई रिस्क की वजह से टर्मिनेट हुआ है, बेशक आपने लाइफ़ में फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया हो, लेकिन आपको ये ईमेल के साथ ये नोट लाज़मी मिलेगा कि आपका अकाउंट जो है किसी और डेवलपर अकाउंट के साथ एसोसिएट किया गया है। क्योंकि गूगल एग्ज़ैक्ट रीज़न कभी भी किसी को नहीं बताता, ठीक है? हम भी जो बात कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कर रहे होते हैं कि जो हमें चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं और हमने किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाला है या हम किस तरीके से उस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो हम जस्ट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहे होते हैं। और भी यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहे होते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपका कोई अपना अलग एक्सपीरियंस होगा। तो वो चीज़ें हम शेयर करते हैं आपके साथ ताकि आप उन गलतियों से सीखें और आप उनसे बच सकें। तो इसमें भी वही कह रहे हैं, ठीक है।
कि आपका अकाउंट एसोसिएट हुआ है और मल्टीपल अकाउंट्स अगर कोई आपके रजिस्टर हैं तो उनकी वजह से भी इशू हो सकता है, और कोई भी अकाउंट दोबारा बनाने की ट्राई ना करें। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और ये गूगल की बिल्कुल सही पॉलिसी है। और इसमें ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है, गूगल ने एक डेवलपर को एक अकाउंट बनाने की इजाज़त दी है। अगर 10 अकाउंट एक ही डेवलपर बना रहा है और रियलिटी में बना रहे हैं अगर, ठीक है, तो वो टर्मिनेट होंगे अगर उसको सही तरीके से प्रोसीजर को फ़ॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो फिर वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अकाउंट टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक है? और न्यू अकाउंट बनाने के हवाले से भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी गाइड किया, बट अभी कुछ और अपडेट्स आ गई हैं जिनकी वजह से जो है वो वीडियो थोड़ी पुरानी हो गई है, और अभी कुछ नई अपडेट्स आई हैं, कुछ नई चीज़ें हमने देखी हैं, कोई नई चीज़ें हमने सर्चेज़ की हैं, उसके हवाले से अब जो है ना न्यू अकाउंट क्रिएशन में वो चीज़ें भी मैटर करती हैं जो कि मैंने पुरानी वीडियो में ऐड नहीं की। बट अगर आप बोलेंगे तो मैं न्यू वीडियो बना दूँगा उस पे कि आप न्यू अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें। और ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट के हवाले से बता दूँगा, जिस तरह ये ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट हमने बनाया, और ये मतलब 1 दिन में ही वेरिफ़िकेशन हुई, इसकी वेबसाइट वगैरह बाय की हमने, वेबसाइट प्रॉपर डिज़ाइन की और सब कुछ किया। अब ये देखें, ये हमने बिल्कुल फ्रेश जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है? ये देखें बिल्कुल जीमेल न्यू है, और अकाउंट का असल में नाम, अकाउंट पे नाम और अकाउंट पे जो हमने ऐप लगाई है तो वो इस वज़ह से भी शो नहीं करते, क्योंकि फिर कुछ लोग होते हैं वो फिर उसपे बोट इंस्टॉल्स भेजना स्टार्ट कर देते हैं, या रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भेजना स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए हम शो वगैरह नहीं करते अपनी ऐप या जो है ना कंसोल का नाम वगैरह, तो एक ये भी रीज़न होती है। और हमने बाद में सेल आउट करना हो कंसोल, तो फिर जिसको सेल कर दिया होता है उसके लिए फिर मसला होता है। तो ये चीज़ें हम फिर शो नहीं करते इसलिए, ठीक है? डेवलपर आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आपको मैं एक कंसोल दिखा देता हूँ। ये कंसोल हम जब क्रिएट कर रहे थे, एक ये भी प्रॉब्लम किसी को आती है कि उसका जब पेमेंट करने लगता है, तो उसकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, उसकी वो कहता है कि पेमेंट प्रोफाइल अपनी पहले से ही वेरिफ़िकेशन करवाओ। तो इसमें भी, इस केस में भी यही हुआ था, हमने पहले वेरिफ़िकेशन करवाई थी अपनी, ठीक है। उसके बाद जो है सपोर्ट टीम से बात कर की थी और वेरिफ़ाइड किया प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं अकाउंट वेरिफ़ाइड है। फिर जो है ना हमारी पेमेंट हो गई यहाँ पे $25 की, ठीक है, $25 की पेमेंट हो गई। ये 7 जनवरी का अकाउंट है, ठीक है, 7 जनवरी का अकाउंट है। और फिर ये हमने वेब होस्टिंगर से वेबसाइट वगैरह बनाई और सारी मतलब डोमेन वगैरह अटैच करके, क्रिएशन करके, फिर हमने आइडेंटिटी वेरीफ़ाई की उसी दिन ही, 7 जनवरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी वेरीफ़ाई हुई। उसके बाद हमने ऐप लगाई, ये 9 जनवरी को ऐप लगाई हमने, ठीक है, ऐप क्रिएशन वगैरह करके। ऐप लगाई, ऐप लाइव आ गई। उसके बाद हमने ऐप को ओपन टेस्टिंग में भेज दिया। ओपन टेस्टिंग के भेजने के बाद अब हम दोबारा प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जिसकी वजह से ये इन रिव्यू में है अभी। और ये आप ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट देखते हैं, मैं 1 मिनट आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। और आपने जो मेनली ख़्याल रखना है, इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप जो ऐप लगा रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो यूनिक आइडिया होना चाहिए, और जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ऐप का जो नाम है, ऐप की डिस्क्रिप्शन है, ऐप का जो टाइटल है, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ऐप के स्क्रीनशॉट्स, बैनर, आइकन प्रोफ़ेशनली डिज़ाइन करना है। ऐसे सिंपल मतलब कैनवा से टेम्पलेट्स बना के उस तरह अपलोड नहीं कर देना, ठीक है? अगर आपको जो है ना, अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको सर्विसेज़ ही चाहिए, आप कह रहे हो आपसे लाइव नहीं हो रही है ऐप, ठीक है। आपने बहुत ट्राई कर लिया, आपसे ऐप लाइव नहीं हो पा रही नई कंसोल पे या ओल्ड कंसोल पे, ठीक है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे इसको लाइव करने में, आपकी ऐप को। और आप हमारी वेबसाइट nomifix.com को भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे क्लाइंट के रिव्यूज़ देखने हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज़ का भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी कीजिएगा, और इस चैनल को nomifix.com को लाज़मी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।